नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि समास क्या है, अविभाव समास, और दूसरे वीडियो में हमने तत्पुरुष समास और उसके भेदों को किया। तो आज हम करेंगे क्रमधारय समास। तो इस क्रमधारय समास और द्विगु समास, इनको समझने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बीच में मत छोड़ना। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना। अगर इसमें कोई खामी है तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रमधारय समास। असमासिक पद पर असमासिक पद में पूर्व व उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। क्रमधारय समास के अंदर जो दो पद होते हैं वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, यानी प्रथम पद है वो विशेषण होता है और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है, उसकी विशेषता बताता है। दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं। दूसरा ये भी इसकी विशेषता है कि दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं। और तीसरा ये है कि प्रथम पद उपमान और दूसरा उपमेय का संबंध, प्रथम उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसका संबंध भी बताता है। तो इस प्रकार क्रमधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण विशेषण का और उपमान और उपमेय का संबंध भी बताया जाता है। जिस प्रकार की हमने फिर क्रमधारय समास को भेदों में बांट दिया कि इसके दो भेद हैं। एक तो हो गया विशेषतावाचक और दूसरा है उपमानवाचक। विशेषतावाचक में ये देखो यहाँ पे कि महाकवि, महाकवि यहाँ पे क्या है, महान जो कवि। ये जो दूसरा पद है इसकी महानता बताई गई है, यानी इसकी विशेषता बता दी। ये विशेष्य है, इस विशेष्य की विशेषता बताई है कि महान है। तो महान जो कवि। नराधम अधम है जो नर। नीलांबुज, नीला है अंबुज। पित्त सागर, पित्त जो सागर। महादेव, महान जो देव। महोषधि, महान जो औषधि। पीताम्बर, पित्त अंबर। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं कि जो ये विशेष्य है इसकी विशेषता बताई गई है। तो जब विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, तो वहाँ क्रमधारय समास होता है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि क्रमधारय का कौन सा भेद है, तो विशेषतावाचक क्रमधारय समास है। इसी प्रकार दूसरा भेद है उपमानवाचक। उपमानवाचक में इसकी जो विग्रह करेंगे शब्दों का, उसमें सादृश्य या फिर समानता दिखाई जाएगी, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में समानता दिखाई जाएगी। यानी कि जो हमने यहाँ बताया है कि उपमान और उपमेय होता है तो उनका संबंध बताया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें दिया गया है कि चंद्रमुख, चंद्रमा के सदृश मुख, यानी कि उसका मुख चंद्रमा के सदृश है, चंद्रमा के समान है, उसमें समानता बताई है। चरण कमल, कमल के सदृश चरण। लता देह, लता के सदृश देह। मृग नयन, मृग के सदृश नयन। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन। लोह पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष। तो इस प्रकार हम उपमान और उपमेय को पहचान सकते हैं और इन दोनों के आधार पर, विशेषता और उपमान उपमेय, इनके आधार पर हम क्रमधारय के भेदों को भी पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्रमधारय समास है। अब देखते हैं हम द्विगु समास। ध्यान से देखना दोस्तों, द्विगु समास दिखने में आसान लगता है, कई बार हम द्विगु और बहुब्रीहि में चोट खा जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, द्विगु समास कहलाता है। यानी प्रथम पद संख्यावाचक, किसी भी संख्या का सूचक होगा, 1 2 4 10 15 20, और अंतिम पद होगा वो संज्ञा होगा, यानी कि वो उसका विशेषण होगा, उसकी वो संख्या बताएगा। और सामासिक पद है वो समूह का अर्थ देगा, यानी टोटल जो पद बनेगा, जैसे यहाँ चतुर्दिक बन रहा है तो ये चतुर्दिक है, वो किसी समूह का अर्थ देगा। तो
ये पूरा ध्यान रखना है। और जो हम बहुव्रीहि के अंदर आएंगे उसके अंदर भी कई संख्यावाचक शब्द होंगे, उनका थोड़ा अलग होगा, वो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए चतुर्दिक, चारों दिशाएं, ये चारों दिशाएं इकट्ठा समूह का बोध करा रही है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। चतुर्युग, 4 युगों का समाहार। जब इसका विग्रह करते हैं तो उसमें समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं। दोपहर, त्रिलोक, पंचपाल, त्रिकोण, चतुर्भुज, त्रिभुवन, नवग्रह, शतांश, षड रस, चतुष्पद, चवन्नी, दुवन्नी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा द्विगु और क्रमधारय समास होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना और एक लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में द्वंद्व और बहुव्रीहि समास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।